हरे कृष्णा। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के अधीन होते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने श्रीला प्रभुपाद की मदद करी, उनके परम भक्त की मदद करी कि उन्होंने पूरे विश्व में जो है वो कृष्ण भावनामृत का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किया, और जिसके कारण लाखों लोग जो हैं वो कृष्णा को जान पाए, श्रीमती राधा रानी को जान पाए, उनके तत्व को जान पाए, ये जान पाए कि भक्ति योग क्या है, परम योग कौन सा है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, हमारी लाइफ में भक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे इस जीवन में इतने दुख है ना, उन सारे दुखों में जो है कृष्ण भगवान जो हैं वो हमें एटर्नल, वो परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो भगवान की कृपा से जो है श्रीला प्रभुपाद जी ने जो भक्ति का प्रचार किया, उस कारण से मेरे जैसे लाखों भक्त और आपके जैसे लाखों भक्त जो हैं वो भगवान कृष्ण से जुड़ पाए। तो इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है ना कि हम कभी भी इनको रीपे नहीं कर सकते, पर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के और उनको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम प्रभुपाद जी को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ ग्रैटिट्यूड शो कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की जो है पूरी लाइफ के बारे में। तो अगर हम बात करें अर्ली लाइफ के बारे में कि इनका बचपन किस प्रकार से रहा, तो इनका जन्म जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, 1896 में हुआ था। और इनके जन्म के बाद से ही इनको वैष्णव परिवार में जन्म होने से इनको श्रीमती राधा रानी और कृष्णा की जो भक्ति है वो बचपन से ही मिल गई थी। और भक्ति मिलने के कारण इनको जो धार्मिक वातावरण था इनके घर का, और इनके पिताजी जो थे वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के भक्त बने। तो अगर हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में, तो इनका कॉलेज था स्कॉटिश चर्च कॉलेज, और ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम तक तो जो भारत था वो इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में था, उसके अंडर काम करता था। तो उस टाइम पे जो प्रभुपाद जी थे वो आज़ादी को लेके बहुत ज़्यादा जो प्रेरित थे, और ये चाहते थे कि इंडिया को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी जी का संग लिया, उनका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको भी फॉलो किया, उसका भी समर्थन किया। तो अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ में अगर हम कॉलेज लाइफ तक देखें तो प्रभुपाद जी का भक्ति से लेके इतना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था कि भक्ति का प्रचार करना है या फिर बहुत ज़्यादा भक्ति को स्प्रेड करना है। तो भक्ति की भावना और भक्ति को एक्चुअल में इन्होंने जाना 1922 में, जब ये मिले अपनी गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से। जब ये इनसे मिले तो इनकी सोचने की और इनकी भक्ति को लेके जो उनकी भावना थी और लोगों को लेके जो उनका विचार था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तब ये महाराज जी से मिले तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनके विचारों से। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी से श्रीला सरस्वती महाराज जी पहली मीट में मिले उनके गुरु महाराज उनसे, तो उन्होंने देखते ही प्रभुपाद जी से बोला था कि आपको अंग्रेजी भाषा में जो है वो भक्ति का प्रचार करना चाहिए, आपको पाश्चात्य देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहिए, वहाँ पे भक्ति का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय प्रभुपाद जी जो थे वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। लेकिन अगर हम देखें जब पहली बार वो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले तो उनकी बातों का प्रभाव प्रभुपाद जी पर बहुत हुआ। तो प्रभुपाद जी ने तब से थोड़ी थोड़ी भक्ति करना स्टार्ट किया। एंड भक्ति इन द सेंस कि वो बचपन से ही भक्ति करते थे, लेकिन गौड़िया वैष्णविज्म यानी प्रॉपर एक गुरु के निरीक्षण में भक्ति करना वो बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि गुरु का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। तो जब वो अपनी गुरु की शरण में आए, उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट किया, तो 11 वर्षों बाद इनको दीक्षा मिली। और जब इनको दीक्षा मिली तब से ही प्रभुपाद जी ने तैयारी अपना मिशन स्टार्ट कर दिया कि भक्ति का प्रचार करना है। तो ऐसे जब प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार करने का सोचा तो पहले उन्होंने भारत में ही किया था। बहुत लोग बोलते कि अमेरिका में क्यों किया, सनातन धर्म का प्रचार पहले भारत में करना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे। उनके हालांकि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको प्रीच करना चाहिए, पर प्रभुपाद जी ने पहले इंडिया से ही स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी ने जो है वो लीग ऑफ डिवोटीज़ बनाया, बहुत सारी मैगज़ीन्स बनाई, जिसमें उन्होंने मैगज़ीन्स में अपनी जो था उन्होंने जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी थी जो कि थी बैक टू गॉड हेड, उसको भी पब्लिश करवाया। बट इंडिया में उस टाइम पे प्रचार करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले जो थे वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए थे, क्योंकि इतने टाइम तक कॉलोनाइज़ किया था हमें ब्रिटिशर्स ने। तो हमारी मेंटालिटी जो थी वो ये थी कि हमें भक्ति भी इम्पॉर्टेंट चाहिए थी, जो कि बाहर देशों से आएगी तो हम उसको सुपीरियर मानेंगे।
और ये मेंटालिटी आज तक भी है। हम लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रभुपाद जी को पता था कि आगे चल के भी चीज़ें भी होंगी, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रचार भी भक्ति का अमेरिका में किया कि चलो ठीक है, तुम अमेरिका को ही फॉलो करोगे ना, तो अमेरिका में ही प्रचार करते हैं, उनको ही साड़ी धोती पहनाते हैं, उनसे ही करवाते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन। तो फिर स्टार्ट हुआ उनका। और उससे पहले अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। भगवत गीता पे उन्होंने कमेंट्री भी लिखी थी, बैक टू गॉड हेड, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स लिखी थी, कंपाइलेशन करी थी उनकी, ताकि लोगों को वो अवेयर कर पाएँ इंडिया में। बट इंडिया में उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा जो ऑब्सेस्ड थे वेस्टर्न कल्चर को लेके, तो इस वजह से यही कारण था कि उन्होंने भक्ति का प्रचार अमेरिका में किया। और दूसरा कारण ये था कि उनके गुरु महाराज ने भी उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि उनको पाश्चात्य देश में जो है वो क्या करना चाहिए, भक्ति का प्रचार। तो अगर हम देखें जब प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया अपने गृहस्थ जीवन से, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया, जिसमें 18,000 श्लोका हैं। तो जब उन्होंने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया श्रीमद् भागवतम का, तो उसके बाद 1965 में जो है वो जाते हैं अमेरिका। और अमेरिका जाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब इंडिया में जो था, अगर हम पहले ज़माने में देखें और अभी भी, तो जो संत लोग होते हैं पाश्चात्य देश में, आप सोचिए कि अमेरिका के कैसा कल्चर है, कैसे लोग हैं वहाँ पे। तो एक संत जो कि अपने आप को पूरे टाइम भगवान में लीन रखता है, उसके लिए वृंदावन धाम को छोड़ के अमेरिका जाना, ऐसी कंट्री में जाना जिसको नर्क कहा जाता है भक्ति के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर लोग नशे में डूबे रहते हैं, हर लोग जो हैं वो भक्ति करना ही नहीं चाहता था कोई भी। उस समय तक तो और भी था, अब तो चलो हम जाएंगे तो हमें इस्कॉन मंदिर वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन उस समय तो बिल्कुल लोग इग्नोरेंस में थे। उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने ये डिसीज़न लिया, तो बहुत लोगों ने इनके डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी की जर्नी देखें ना, तो इतनी मोटिवेशनल है। जब ये पहली बार 1965 में जाते हैं, तो इनको जो है वो पासपोर्ट नहीं मिलता है, वीज़ा नहीं मिलता है। तो किसी भी प्रकार से जो है ये, मतलब इनके अमेरिका में एक फ्रेंड के कांटेक्ट रहते हैं, तो उनसे जो है वो कांटेक्ट करते हैं। इनका फ्रेंड जो होता है, उनका लड़का वहाँ पे रहता है, तो उनसे कांटेक्ट करके फिर प्रभुपाद जी जो हैं उनको अपना वो बना के कि मैं उनके थ्रू जाऊँगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है वो अमेरिका जाते हैं। और जब जाते हैं ना, तो प्रभुपाद जी के पास सिर्फ 40 रुपये रहते हैं, वो भी इंडियन करेंसी। सोचिए आप अमेरिका जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ रहेंगे, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे कैसे आप लोगों से डील करेंगे। और प्रभुपाद जी की जो थी एक्सेंट भी बहुत इंडियन एक्सेंट थी, उनकी अमेरिकन थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इतनी सारी चीज़ें थी ना। और उसके बाद भी आप सोचिए कि प्रभुपाद जी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भक्ति का प्रचार करते हैं। और जब वो बोट से जाते हैं ना, 30 दिन का समय लगता है उनको उस बोट में जाने के लिए। और वो जो बोट अगर हम देखें ना, तो वो जो शिप होती है, बोट नहीं शिप बोल सकते हैं, तो वो जो शिप होती है वो लेबर्स के लिए होती है, यानी ऐसे लोग जो कि कार्य के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे। तो वहाँ पे भी प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसके कारण प्रभुपाद जी को शिप के अंदर ही 2 बार हार्ट अटैक आता है। 2 बार जो है प्रभुपाद जी जो है वो, मतलब बहुत हार्ट अटैक आता है। आप सोचिए कि एज 69 थी उनकी, 2 बार शिप के अंदर उनको हार्ट अटैक आया। और बहुत टाइम तक उनको वहाँ पे भूखा भी रहना पड़ा था, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। और प्रभुपाद जी जो थे वो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की लाइफ में इतनी सारी स्टोरीज़ है ना, कि अभी बताऊंगी तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो शॉर्ट में कवर करने के लिए बात करते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने भक्ति का प्रचार कैसे किया। तो अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो 1960s में हिप्पीज़ जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह कर दिया था, क्योंकि ये जो थे वो बहुत अमीर घरों के बच्चे थे। एंड इन्होंने क्या किया था, इतने ज़्यादा नशे में और इतने ज़्यादा प्लेजर्स में इंडल्ज हो गए थे कि इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ के रोडों पे आ गए थे। और गवर्नमेंट भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, इनके पास जाते थे। ये लोग जो होते थे वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो इन्होंने कपड़ों का भी त्याग कर दिया था। लेकिन आप सोचिए कि प्रभुपाद जी इनके पास जाते थे, इनसे बात करते थे, इनके साथ जो थे वो कीर्तन जब प्रभुपाद जी करते थे तो ये लोग भी उनका साथ देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हरि नाम का प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। श्रीमद् भागवतम की कथाएं इनको बैठा के और फिर प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के कहने का तरीका इस प्रकार से था ना, कि हिप्पीज़ भी, सोचिए कि आप ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इवन अपने कपड़े तक छोड़ दिए, वो लोग भी जो है वो श्रीमद् भागवतम की कथाएं सुन रहे। तो सोचिए किस प्रकार की भक्ति की होगी प्रभुपाद जी ने, जो इस प्रकार की वाणी मिली उनको।
और अगर हम आगे बात करें तो 1966 में जो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाते हैं तो वहाँ पे पहली बार रजिस्टर कर देते हैं ऑफिशियली इस्कॉन के लिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद से फिर जो है वो इस्कॉन जो है वो पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में फैलने लग जाता है। और प्रभुपाद जी की अगर हम बात करें तो प्रभुपाद जी ने ट्रैवल किया है 14 टाइम्स। सिर्फ भगवान कृष्ण की श्रीमती राधा रानी की भक्ति जो है वो हम जैसे लोगों को प्रदान करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतने कष्टों को झेला है। और अगर हम बात करें तो पहला इस्कॉन टेम्पल जो था वो वेस्ट वर्जीनिया में खोला गया था और इसका उद्घाटन जो हुआ था 1968 में हुआ था। और ये जो टेम्पल है ये न्यू वृंदावन का नाम दिया गया था प्रभुपाद जी द्वारा। बहुत सुंदर टेम्पल है। तो इस प्रकार से जो हम देखें तो प्रभुपाद जी की ये पूरी लाइफ रही है। तो अगर हम बात करें स्क्रिप्चर्स की तो स्क्रिप्चर्स में 70 जो वॉल्यूम्स हैं वो प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रकार की बुक्स, जैसे कि जिसमें से सबसे फेमस अगर हम माने तो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और अलग जो प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स हैं वो आएंगी इसमें। और उन 70 की जो वॉल्यूम्स हैं उनकी 76 लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन हुआ है। कुछ ऐसी वॉल्यूम्स हैं जिनको जो है स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो ऐसी बहुत सारी जो हैं वो अलग स्क्रिप्चर्स को लिया गया है जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं। और अगर हम इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो हमारे वृंदावन में मायापुर में सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, उसका सेंटर भी है सारे इस्कॉन टेम्पल्स का। और 800 से अधिक जो हैं इस्कॉन टेम्पल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर हम ये देखें कि सिर्फ एक भक्त ने, जो कि भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे, उन्होंने सोचिए आप पूरे विश्व में जो है वो सनातन धर्म का प्रचार करा, भक्ति का प्रचार किया। जो लोग नॉन वेज, जो लोग इंटॉक्सिकेशन, इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज थे, उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करी। आज वो लोग चाय तक नहीं पीते हैं। तो सोचिए भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें वो शक्ति देते हैं कि हम जो हैं वो भगवान तक पहुँच पाएँ और दूसरों की भी मदद कर पाएँ ताकि वो भी जो है वो भगवान से जुड़ पाएँ। तो यही होती है शुद्ध भक्त की जो है वो निशानी, कि वो केवल भक्ति अपने तक नहीं रखता, वो लोग तक भी बांटना चाहता है। जब प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी आप अमेरिका कैसे आए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं थोड़ी अमेरिका आया, श्रीमद् भागवतम की इच्छा थी कि विदेशों में भी उनका प्रचार हो, इस वजह से श्रीमद् भागवतम मुझे लेके आया। तो इस प्रकार का विचार सोचिए आप, कितने शुद्ध भक्त थे हमारे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि भगवान की अगर कृपा होती है, भगवान कृष्ण अगर कृपा करते हैं तो एक भक्त कुछ भी कर सकता है। प्रभुपाद जी अगर चाहते तो भक्ति करके खुद संतुष्ट रहते, और क्योंकि वो भक्ति अपनी कर ही रहते अच्छे, पर उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया, सब लोगों को बताया भगवान कृष्ण के बारे में, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। उनकी भक्ति हमें मिल पाई। तो ये सोचिए कि कितना फॉर्च्यून है हमारा कि इतनी सारी मुश्किलों के बाद हमें भगवान की भक्ति मिली है। तो हमें अब ये अपने आप से तय करना है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नामों को जाप करना है। और अगर हम खुद भी भक्ति करेंगे तभी तो हम लोगों को प्रीच कर पाएंगे ना कि आप भी भक्ति कीजिए। तो इसलिए आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए और श्रील प्रभुपाद जी की शरण लीजिए, शुद्ध भक्तों की शरण लीजिए, इस्कॉन जाइए, वहाँ पे जो है भगवद गीता की क्लासेस होती हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो आप उनमें पार्ट लीजिए। भगवान कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। आप इस मनुष्य जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यदि प्रभुपाद हইতো তবে কি হইতো।